नमस्कार, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं विकासपुरी विधानसभा के रनोला 19 नंबर वार्ड में। हमारे साथ मौजूद हैं रूप नारायण शर्मा जी, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता। सर, आपका स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मेरा आपसे पहला सवाल है, शर्मा जी, आपका जो राजनीतिक जीवन है लगभग कितने वर्षों से जुड़ा है? सर, मैं 1986 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्वामी सरदानंद कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी बना था। छात्र जीवन से ही राजनीति में। तो सर, आप देख रहे हैं राजनीति, आप काफ़ी संघ से अभी जुड़े हुए हैं आप। तो जब आपकी सरकार थी दिल्ली में 93 से 98, उसके बाद से सर दिल्ली में सरकार नहीं बन पा रही है, इसकी वजह हम जान लेते हैं आपसे। देखो जी, हमारे पहले मुख्यमंत्री मदनलाल खुराना जी, फिर स्वर्गीय श्री साहब सिंह वर्मा जी और सुषमा स्वराज जी। कारण तो कोई नहीं, मेरे ख्याल दिल्ली में भाजपा का बड़ा सशक्त कार्यकर्ता हैं, लेकिन भाजपा का एक शिक्षित कार्यकर्ता जी देश हित में पहले सोचता है, अपना पर्सनल हित नहीं लेता। हमारे यहाँ दिल्ली में सलम ज़्यादा है। बिल्कुल सर। और लोग प्रलोभन देकर, तरह तरह के प्रलोभन देकर गंदी राजनीति करते हैं। भाजपा का और संघ से रिलेटेड कार्यकर्ता कोई भी ऐसी बात नहीं करेगा या कोई भी ऐसा वादा नहीं करेगा जो पूरा नहीं करेगा। कहीं ना कहीं निगम में हम लगातार तीसरी बार आप जीते हैं। तीसरी बार जीते हैं। बिल्कुल सर। हो सकता है कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के जोश में तो कोई कमी नहीं, लेकिन आजकल आप जानते हो कि वो जो प्रलोभन की राजनीति है उसमें लोग पानी फ्री, बिजली फ्री, हर चीज़ के फ्री के चक्कर में लोग कहीं ना कहीं धोखे में आए हैं। मेरा पूर्ण विश्वास है कि एक न एक दिन भाजपा अगले 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें भाजपा दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ये मेरा पूर्ण विश्वास है, क्योंकि लोग ऊब चुके हैं फ्री के वायदों से, लोग ऊब चुके हैं। मेरे गांव में आपके सामने ही है, प्रत्यक्षदर्शी हो आप। अब 3 बजे पानी आया और ये मेरे ख्याल आध या पौन घंटा आएगा, दूसरे दिन आता है, एक दिन छोड़ के एक दिन आता है पानी। तो ये समस्या ही। अब इस फ्री पानी का मैं क्या करूँगा? मेरे से पैसे लो, पानी दो। समस्याएं ज़्यादा हैं, विकास कम। जी, क्या समस्या सर, वो जान लेते हैं आपसे। पानी निकासी की समस्या, पानी पीने के पानी की समस्या जी। भाई अनऑथराइज जो हमारे एक्सटेंडेड लाल डोरा नहीं होने के कारण, मान ले किसान, आपने तो पता होगा दिल्ली के अंदर किसान को कोई दर्जा नहीं है। धारा 81 और 33 के चक्कर में लोग अपना मकान नहीं बना सकते अपने खेतों में। तो समस्याएं अनेक हैं और निदान नहीं है। सिर्फ दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी का काम सिर्फ झूठ बोलना है, लोगों को झूठे वायदे करना है, लोगों के साथ विश्वासघात करना है। तो हमारे गांव में तो अनेक ही समस्याएं हैं। समस्याओं का मतलब ये अंबार है। शर्मा जी, आप तो एक गांव से आप ताल्लुक़ रखते हैं। अभी ये कृषि बिल जो लागू हुआ है, क्या आप इसका स्वागत करते हैं? देखो जी, कृषि बिल सही मायने में तो किसानों को आज़ादी 47 के बाद अगर सही मायने में आज़ादी मिली तो किसानों को अब आज़ादी मिली। अब से पहले किसान को तो हमेशा ठगाई जाता था। बिल्कुल सर। किसान का शोषण ही होता था। मोदी जी ने जो कहा वो किया। मोदी जी ने 2014 में वादा किया था कि 2022 तक में किसानों की, 24 तक में किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा। और आज वो किसान बिल से, ये जो बिल रिसेंटली अभी 10-15 दिन पहले जो बिल आया है, उसमें लोगों अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। अपने किसी भी, मान लो किसी बीच वाले को फसल ना देकर, बिचौलियों को ना देकर, अपनी कहीं भी एक राज्य से दूसरे राज्य में, अगर मान लो कोई कंपनी भी आपसे कांटेक्ट करती है तो कंपनी में भी आप अपनी फसल बेच सकते हो। किसान अपनी खेत में ही फसल बेच सकता है, खेत में ही अपनी फसल का क्रय विक्रय कर सकता है। ये कानून आने से किसान खुशहाल होगा। और ये जो विद्रोह कर रहे हैं, खाली विद्रोह करने के लिए विद्रोह कर रहे हैं, इनके पास को कुछ तो है नहीं। क्योंकि जो वादे किसानों के मोदी जी ने किए हैं, लगभग 46 वादे हैं किसानों के जो किए हैं। लेकिन हमारी दिल्ली के अंदर, मैं भी एक छोटा किसान हूँ। 2-4 बीघे जो भी मेरे पास है तो किसान ही, पृष्ठभूमि किसान की है। लेकिन हमें कोई फायदा नहीं, किसी यंत्र की सब्सिडी हमें नहीं मिलती। ओके सर।
किसी प्रकार का कोई किसान की जो बेनिफिट बेनिफिट हैं वो दिल्ली के अंदर हमें नहीं मिलते। मिल पा रहे 2012-13 में केजरीवाल ये प्रचार करके सत्ता में आया था कि मैं आऊँगा तो धारा 81 और धारा 33 को ख़त्म करूँगा और दिल्ली के किसानों का दर्जा दिलाऊँगा। लगभग दो बार 3 बार इन्होंने सरकार तीसरी बार आई है। यस सर। जब से इन्होंने किसानों के लिए एक भी काम किया हो तो केजरीवाल जी से मैं खुद जी सर। उनसे ये प्रश्न करता हूँ कि आप बताएं, किसानों के लिए दिल्ली का किसान तो मेरे ख्याल किसान का दर्जा ही नहीं तो किसान कैसे तो खाएंगे। किसान मतलब दिल्ली सिर्फ सरकार- पीड़ित है दिल्ली का किसान, उसका कोई विकास केजरीवाल सरकार ने नहीं किया है। सर आपसे एक सवाल कर लेते हैं। अभी जो कोरोना महामारी फैली हुई थी 23 मार्च को जब लॉकडाउन लगा, उस दौरान आपकी क्या सेवा रही सर? देश के ऊपर क्या ये पूरे विश्व में एक ऐसी समस्या थी, महामारी थी, बिल्कुल। महामारी पेंडेमिक की जो आई थी, इसमें भाजपा का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, हमारे प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि हर कार्यकर्ता जितना जिसका सामर्थ्य है वो मदद करे। बिल्कुल। और मेरे ख्याल संघ से, भाजपा से सभी जो भी कार्यकर्ता था, जिससे भी जो बन चुका, उन्होंने लोगों की सहायता की है, मदद की है। जितनी भी जिससे मदद हो चुकी वो मदद की है। एक मोदी जी ने आह्वान किया था नवरात्रों में, पिछले नवरात्रों में, जी सर। अब भाई आप 9 दिन अगर एक परिवार को, 2 परिवार को, 5 को, 9 को, 10 को, यस सर। तो माता का आशीर्वाद आप पे बना रहेगा। मेरे ख्याल सभी कार्यकर्ताओं ने दिन रात जो भी मदद इस पेंडेमिक में हुई वो लोगों के घर घर जाके, चाहे वो प्रवासी में मजदूरों के लिए हो, चाहे वो किराएदारों के लिए, चाहे वो गरीब जो बेचारे स्लम में रहते हैं उनके लिए, विधवाओं माताओं के लिए, बहनों के लिए जो मदद करती भाजपा का और संघ का कार्यकर्ता घर घर पे जाके, ये नहीं कि भी मदद के लिए कहीं बुला लिया अपने पे, उसके घर पे जाके उसको मदद की। सर आप जैसे कि राजनीति से आप प्रेरित हैं और आप एक समाज से जुड़े हुए हैं, अगर भविष्य में पार्टी टिकट दे आपको नगर निगम चुनाव की, तो आप इच्छुक हैं आगे चुनाव लड़ने के लिए? देखो जी, इच्छाएं तो कभी समाप्त नहीं होती, इच्छाओं का तो व्यक्ति अंत ही नहीं। हाँ अंत ही नहीं है। अगर मेरी पार्टी ये चाहेगी कि भाई शर्मा जी इस लायक हैं तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार। सर विजय सोलंकी जी आपके जिला अध्यक्ष हैं नजफगढ़ के, कुछ इनके बारे में आप 2 लाइनें बताएं। विजय जी इस दायित्व के लिए सबसे उत्तम व्यक्तित्व हैं, मधुरभाषी हैं, सहनशील हैं, कर्मठ हैं और संघ शिक्षित हैं। और मेरे ख्याल स्टैंडिंग पूर्व पार्षद भी हैं और इनके मिसेज शशि प्रभा सोलंकी डिप्टी मेयर भी रही हैं। उनकी कार्यशैली से मैं परिचित हूँ क्योंकि हम साथ में, मेरे से एक ही कॉलेज में थे हम साथ। बहुत ही मेहनती, बहुत ही इनके नेतृत्व में मैं उम्मीद नहीं, ये आपसे वादा करता हूँ कि हमारा नजफगढ़ जिला भाजपा के कार्य को और उसको बहुत प्रचार प्रसार में बहुत आगे लेके जाएगा। इनमें भाजपा बहुत मजबूत और बहुत आगे बढ़ेगी नजफगढ़ जिले के अंदर। धन्यवाद सर आपको। तो ये हमारी सीधी बात रूप नारायण शर्मा जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।